हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम यूनाइटेड कॉर्ड फैब के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए जो कंपनी ये 2015 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 8 से 9 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। देखिए जो कंपनी है ये कंपनी हाई एंड जो यान होता है वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। और जिसमें अगर हम मेनली अगर हम यहाँ पे कंपनी के कस्टमर्स की अगर हम बात करेंगे तो जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो गारमेंट के जो एक्सपोर्टर्स वगैरह होते हैं, वो हमें यहाँ पे मेन कंपनी के कस्टमर्स यहाँ पे नजर आते हैं। अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो तालुका अहमदाबाद में हमें कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नजर आता है। और अभी करंटली अगर हम कंपनी के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 118 एम्प्लॉइज ये कंपनी के नाम में भी काम करते हुए नजर आते हैं। तो डेफिनेटली देखा जाए तो ऑलमोस्ट और से ज़्यादा ये एम्प्लॉइज काम करते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर हम देखेंगे टेक्सटाइल से रिगार्डिंग ये कंपनी काम करती है तो मेनली यहाँ पे जो लो एंड वेजेस वाले जो लेबर होते हैं तो वो यहाँ पे मेनली हमें यहाँ पे कंपनी के यहाँ पे जो एम्प्लॉइज वो हमें यहाँ पे नजर आते हैं। ऐसा नहीं कि जो यहाँ पे हाई एंड सैलरी वाले जो एम्प्लॉइज होते हैं वो हमें यहाँ पे कंपनी के एम्प्लॉइज यहाँ पे नजर नहीं आते हैं। अगर मैं यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए, यानी कि जो डेली टू डेली कैश की रिक्वायरमेंट होती है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो आईपीओ से रिलेटेड यहाँ पे जो कंपनी का एक्सपेंसिव लगेंगे वो भी कंपनी हमें इसी से यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी। देखिए कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव में कहीं भी ऐसा हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है कि जिससे कोई एडिशनल रेवेन्यू ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी का होता हुआ नजर आएगा। हाँ लेकिन एक बार के लिए जो यान वाला जो बिजनेस होता है यहाँ पे लोगों की वर्किंग कैपिटल काफी ज्यादा फंस जाती है। तो एक बार के लिए अगर कंपनी को वर्किंग कैपिटल मिलेगी तो एक बार के लिए 1-2 साल में थोड़ी अच्छी थोड़ा अच्छा हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके बाद में फिर से यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल है वो हमें यहाँ पे कंपनी की फंसती हुई नजर आएगी। तो एक बार के लिए 1-2 साल के पॉइंट से यहाँ पे थोड़ा ये पॉजिटिव वे में हम इसे ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 21-22 में नॉर्मली यहाँ पे कोई कंपनी का नंबर हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है। अगर हम 2023 में अगर हम देखेंगे 64 लाख के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। और उसके अगेंस्ट लगभग 13 लाख के लगभग कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुझे यहाँ पे थोड़ा अनबिलीवेबल लगता है। क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट यहाँ पे 20% के लगभग का नेट प्रॉफिट का मार्जिन इतने छोटे बेस इफेक्ट पे कमाना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन अगर हम रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है उसके अगर हम बात करेंगे तो 115 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। और उसके अगेंस्ट लगभग 8 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का कमाया है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है लगभग 6 से 7% के लगभग का नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और जो कि नॉर्मली देखा जाए जो टेक्सटाइल के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो कंपनी के मार्जिन के नंबर है वो हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे धीरे धीरे कंपनी के जो रेवेन्यू के नंबर बढ़ेंगे तो वहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज का फायदा भी हमें यहाँ पे कंपनी को मिलता हुआ नजर आएगा और वो कंपनी के लिए आने वाले टाइम के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 13 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 19 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 70 रुपीज पर शेयर पे ये कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। 2000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,40,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाली है। अगर हम इश्यू की अगर हम बात करेंगे अराउंड 36 करोड़ के लगभग का इश्यू हमें यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा हमें कंपनी के पास में जता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 50% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 18 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी हमें BSE के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 20 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 21 तारीख को रिफंड मिल जाएगा और 21 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 24 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब एट दी एंड अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट अराउंड 120 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अभी पिछले साल की अर्निंग के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे अराउंड 13 से 14 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे एक नॉर्मल काइंड ऑफ वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि यहाँ पे पी एक्सपेंशन बियॉन्ड वे यहाँ पे थोड़ा मुश्किल रहेगा। लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे तो ऑल ओवर ये इशू मुझे एक बार के लिए वेल मैनेज यहाँ पे ये इशू हमें यहाँ पे पर्टिकुलरली नजर आता है। और अभी अगर हम ग्रे मार्केट की भी अगर हम बात करेंगे लगभग 20 रुपये के लगभग हमें यहाँ पे ग्रे मार्केट ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि ग्रे मार्केट इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 25 से 30% आपको यहाँ पे लिस्टिंग पे यहाँ पे ये आईपीओ के अंदर मिल सकता है। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक बार के लिए लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो भी करंटली जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसके बिलो जीएमपी यहाँ पे लिस्टिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि
देखिए एक नॉर्मली एक तरीके से अगर हम देखेंगे तो टेक्सटाइल बिजनेस है, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा कोई फिनोमिनल डिमांड हमें लिस्टिंग पे देखने को नहीं मिलने वाली है। और अगर हम ऑलरेडी अगर हम देखेंगे तो इसी साइज भी यहाँ पे काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे कोई एंकर पोर्शन भी नहीं है, कोई क्यूआईबी पोर्शन भी नहीं है। तो सारे जो शेयर्स हैं वो यहाँ पे पब्लिक के पास में हमें जाते हुए नजर आएंगे। ये जो भी पब्लिक रहेगी वो यहाँ पे लिस्टिंग के लिए हमें यहाँ पे बेचने के लिए आती हुई नजर आएगी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बिलो जीएमपी की लिस्टिंग यहाँ पे पॉसिबल है, इसीलिए आपको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि एक बार के लिए यहाँ पे ये प्रीमियम पे ये कंपनियां में लिस्ट हुई नजर आएगी, तो एक बार के लिए लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली आप यहाँ पे आईपीओ के अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि यूनाइटेड कॉटफैब के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।